हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% गारंटी सीरीज में। ये सीरीज के अंदर मैं आपको गिने चुने 20 से 25 टॉपिक कराऊंगा, जिससे 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मिनिमम 40 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आज इसका डे 3 है। आज मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर में एक टॉपिक कराऊंगा जो पेपर में आता ही आता है। हर साल आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ध्यान से अच्छे समझना। मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझाऊंगा, हर एक कमजोर बच्चे को जरूर समझ आएगा, तो अच्छे से समझना, नोट करते जाना। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बट सबसे पहले, कभी भी किसी भी कंपनी को अगर पैसे चाहिए, जनता से पैसे लेने, दो सोर्स है। या तो वो डेट इशू करे या तो वो इक्विटी इशू करे। जब हम डेट इशू करते हैं ना जनता को, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स या लोन। और शेयर्स इशू तो हम शेयर्स के अंदर पढ़ते हैं। कंपनी शेयर इशू करती है, ओनरशिप देती है जनता को और जनता से पैसे लेती है। और डेट में क्या है, हम जनता से पैसे लेते हैं, उनको एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ाते हैं और वो कागज उनके लिए प्रूफ हो जाता है कंपनी ने उनसे पैसा लिया है। और 4 से 5 साल बाद उनको उनका पैसा लौटा देते हैं, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये मान लो कोई पेपर है मेरे हाथ में, ये पेपर मैं देके जनता से पैसे ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर। फिर 4-5 साल में जनता को वो पैसे लौटा दे रहा हूं और उनसे अपना ये पेपर ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है और इस पैसे पे कंपनी हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देती रहती है। डिबेंचर होल्डर कौन लोग हैं? जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदे हैं, जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स को होल्ड किए हैं। सो डिबेंचर है क्या? डिबेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्यूमेंट है जो इशू करती है कंपनी, एक्नॉलेजिंग द बोरिंग। कंपनी स्वीकार करती है कि हाँ, हमने तुमसे उधार लिया है और तुमको बदले में एक सर्टिफिकेट देती है। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। और डिबेंचर्स के आगे ना हमेशा एक परसेंटेज लिखा होगा जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। और आमतौर पर कंपनी डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म पे इशू करती है। तो देखो ऐसे लिखा रहता है कभी भी 9% डिबेंचर्स। तो ये जो 9% है, इस 9% को बोलते इंटरेस्ट रेट। पुराने जमाने में क्या होता था, जब डिबेंचर कंपनी इशू करती थी, डिबेंचर होल्डर को कूपन दे देती थी। हर साल आप आके अपना इंटरेस्ट ले जाना कूपन दिखा दिखा के। दैट इज कॉल्ड कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ये 9% डिबेंचर्स है। हर साल डिबेंचर होल्डर को 9% का ब्याज मिलेगा। अगर किसी के पास 8% डिबेंचर्स है तो हर साल उसे 8% का ब्याज मिलेगा, प्लस 5 से 6 साल, 10 साल, जितना भी साल लिखा होगा उस डिबेंचर के अंदर, उतने साल बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा भी लौटा दिया जाएगा। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को जो भी हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपनी के लिए वो खर्चा है और वो P&L में डेबिट साइड आता है। और कंपनी को भले ही प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी हर साल पे करेगी। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स के पास शेयर होल्डर्स की तरह कोई वोटिंग राइट नहीं होता और कंपनी डिबेंचर को इशू कर सकती है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कंपनी शेयर्स को सिर्फ पार और प्रीमियम पर ही इशू कर सकती है। कंपनी डिबेंचर्स को किसी कंडीशन पे भी इशू कर सकती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ पार और प्रीमियम पे। अभी मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं, इसका जो होमवर्क क्वेश्चन है आपको वो भी जरूर अटेम्प्ट करना है। और होमवर्क क्वेश्चन आपको एसपीसीसी ऐप में क्रैश कोर्स वाले मटेरियल के फोल्डर के अंदर मिलेगा और सबसे ऊपर ही दिख जाएगा आपको। 100% गारंटी सीरीज वाला जो है उसके अंदर आपको आज का होमवर्क मिलेगा, जैसे डेली होमवर्क मिलता है, साथ में उस होमवर्क का रिटन आंसर भी, हैंड रिटन आंसर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर एक बच्चा जो है वहां से उसको क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, होमवर्क क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा, अब बेसिक जर्नल एंट्री। अगर आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री पता हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होती है, नथिंग चेंज। बस जहां जहां पे शेयर वर्ड लिखते थे, अब वहां पे आप क्या लिखोगे? डिबेंचर। जहां पहले शेयर कैपिटल लिखते थे, अब वहां पे लिखोगे आप परसेंटेज डिबेंचर्स। और हमेशा परसेंटेज डिबेंचर क्रेडिट किससे होगा? फेस वैल्यू। हर डिबेंचर की एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कंपनी का मान लो डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है, तो कंपनी ये 100 का डिबेंचर 100 में इशू करेगी। तो समझ लो डिबेंचर किस पे इशू हो रहा है? पार पे इशू हो रहा है। ये 100 का डिबेंचर अगर 90 में कंपनी इशू करेगी तो ये डिबेंचर किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट की कोई सीमा नहीं है, जितना मर्जी कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। ये डिबेंचर कंपनी 110 का इशू करेगी तो डिबेंचर किस पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे। तो डिबेंचर की एक होती है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब उसको पार पे भी इशू हो सकता है, कम पे डिस्काउंट, ज्यादा पे
प्रीमियम, ठीक है। और इस जो इंटरेस्ट का रेट होता है 9%, 8% जो भी है, इसको कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अब कंपनी डिबेंचर होल्डर से पैसा एक साथ लेती है, आमतौर पे एक साथ जब कंपनी लेती है तो खाली एप्लीकेशन मनी होती है। लेकिन कंपनी अगर 3 से 4 किस्तों में लेती है तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम हो गया अलॉटमेंट, जब डिबेंचर अलॉट करेगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम हो गया फर्स्ट कॉल, और चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम हो गया सेकंड फाइनल कॉल। मैं पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से तुम्हारे दिमाग में डालता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। 100% आता है और ये बहुत ही आसान चैप्टर, डिबेंचर का हर एक टॉपिक छोटा छोटा और ईजी है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री होती है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। पहले आप शेयर में क्या एंट्री करते थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो शेयर की जगह लग गया डिबेंचर, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर। और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होगा, वो भी किससे, फेस वैल्यू से। इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगा। तो एप्लीकेशन में डिबेंचर होल्डर से पैसा मिलने की एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर इस पैसे को अपनी पूंजी मानने की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट होगा तो पहले ड्यू होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर, पैसा मिलेगा बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर पैसा मिलेगा बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल ड्यू करोगे, डिबेंचर सेकंड फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर और बैंक टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट है, 8 एंट्री है, बहुत सिंपल है। बैंक टू एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स परसेंट डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सेम इस तरह से अलॉटमेंट की जगह आ जाएगा फर्स्ट कॉल टू परसेंट डिबेंचर, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू परसेंट डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। तो आपको एंट्री जरूर याद होनी चाहिए बेटा। ये एंट्री लिख लिख के जब तक आपको याद नहीं हो जाती, प्लीज आप आगे कुछ भी मत करना। ये एंट्री सबसे पहले, ये एंट्री लर्न होगी तो आगे आपको सारा कुछ समझ आएगा। अब डिबेंचर की शर्त है, आप पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे। मैं ऐसा मान लेता हूं कंपनी ने एक ही डिबेंचर इशू किया है और डिबेंचर है 100 रुपए का, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कितने की है, 100 की। अच्छा एक बात और बता देता हूं, कई बार आपको बुक में लिखा भी मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे वैसे एप्लीकेशन मनी है, तो कुछ लोग इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लेते हैं। वो कहते हैं सर एप्लीकेशन अगर है तो अलॉटमेंट भी हुआ ही होगा, तो इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, अगर डिबेंचर पार पे इशू हुआ है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 और डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर 100। वही एंट्री है, देखो जो आपने यहाँ किया, बस यहाँ पे सब में 100 लग गया, 100 लग गया। अच्छा अगर मान लो यही कुछ बच्चे इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते, मान लो सारा पैसा एक साथ ले रहे हैं तो खाली एप्लीकेशन है भाई, एक डिबेंचर 100 का है, इंस्टॉलमेंट में ले रहे, सिर्फ सारा पैसा एक साथ ही ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन मनी 100 रुपए का हो गया। इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखते हैं कुछ बच्चे, तो वो भी सही है। तो आप क्या लिखोगे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 एंट्री आपको करनी है। अच्छा अब अगर हम बात करें, अगर यही डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, 110 का 100 हो गया फेस वैल्यू, ये 10 रुपए हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान रखना ये क्या हो गया आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री क्या होगी, पैसे तो 110 आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110। अगले एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आप सबको पता है परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो पहली एंट्री है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, वो भी किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से प्रीमियम क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट पे अगर कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। याद रखना प्रीमियम होता है क्रेडिट और डिस्काउंट होता है डेबिट। वो भी कौन सी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में नहीं। बैंक को छोड़कर जो दूसरी एंट्री होती है उसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं, बैंक को पेमेंट की एंट्री बोलते हैं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगले एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, बैंक में आएगा 90 और डिस्काउंट कितने का है 10। तो ये हो गया डेबिट भी 100 और क्रेडिट भी 100। तो ये जर्नल एंट्री है डिबेंचर्स को इशू करने की। अगर कोई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखता है तो जहां जहां एप्लीकेशन लिखा है वो साथ में एंड अलॉटमेंट भी लिख देगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये हो गया डिबेंचर्स इशू करने की 3 कंडीशन, पार की एंट्री, प्रीमियम की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री। अब चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं। रिद्युम लिमिटेड इशू करती है 5000 डिबेंचर, 500 का एक है, प्रीमियम है 10%, है ना। तो भाई डिबेंचर जो है वो कितने का है, 5000 डिबेंचर इशू किया है, 500 का एक है और 10% प्रीमियम है, यानी कि 50 रुपए प्रीमियम है। तो ये अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 550 रुपए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला एप्लीकेशन जो अमाउंट है वो कितने का है, 200 रुपए का एप्लीकेशन अमाउंट है, अलॉटमेंट अमाउंट है बैलेंस, ये 550 है, तो ये कितना बनेगा 350, ये 500 है, सॉरी ये हो गया 200, ये हो गया 550, तो ये हो गया क्लास आपका अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये जो 350 आया है कैसा है, 300 रुपए फेस वैल्यू है, 50 रुपए प्रीमियम है। तो भाई ये 200 रुपए हो गया, तो टोटल तो 550 है, तो ये बैलेंस आएगा 350 और 50 इसके अंदर प्रीमियम है। और आपको पता है कि डिस्काउंट और प्रीमियम कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम कहां पर मानते हैं उसको, अलॉटमेंट पे मानते हैं। कहां मानते हैं, अलॉटमेंट पे। द डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू रिसीव, डिबेंचर पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया, सारा पैसा टाइम पे मिल गया, आपको एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स की रिद्युम लिमिटेड की बुक्स में। अब सारे बच्चे समझो, एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास करोगे आप। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, पेपर में पूरा लिखना, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की है, 200 रुपए की, और डिबेंचर्स कितने हैं, 5000 डिबेंचर्स है, 5 दूनी 10, 3 4 5, 10 लाख रुपए। तो 5000 इंटू 200, ये हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है। अगली एंट्री करोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये हो गया 10 लाख रुपीस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी। अब आते हैं अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट 350 है, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है, 50 का, परसेंटेज में आएगा 300 और ये कितना आएगा 350। और कितने डिबेंचर्स है बताओ जरा ऐसे, 5000 डिबेंचर्स है, ठीक है। तो 5000 को 350 से आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 5000 इंटू 350 आ रहा है 17,50,000, 5000 इंटू 300 ये आएगा आपका 15 लाख और 5000 इंटू 50 आएगा 2,50,000। तो 17,50,000 नीचे, 17,50,000 ऊपर। तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर हो गया। अच्छा, अगली एंट्री बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, नेक्स्ट एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 17,50,000, 17,50,000। तो ये आपकी 2 एंट्री ये होगी, 2 एंट्री ये, 4 एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है। ये प्रीमियम क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। अगर यहीं डिस्काउंट हो तो हम उसको डेबिट करते हैं, और परसेंटेज डिबेंचर में याद रखना हमेशा फेस वैल्यू आएगा। तो आप ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कर लो नोट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक यहाँ पे ये स्ट्रांग हो गया, बेसिक आपका क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख, राइट, लेकिन जो एप्लीकेशन की आई है, एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 90,000 डिबेंचर्स की। तो क्या करेंगे यार, ये बहुत ही सिंपल सा है, इशू ऑफ शेयर्स जैसा है एग्जैक्टली। आपने इशू किया 1 लाख, इशू से कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन अगर 90,000 की आई है तो आप सारी की सारी एंट्री 90,000 से करोगे। एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, वैसे जनरली एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये खाली एप्लीकेशन ही मिलेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिलता नहीं है, बट जो भी एंट्री करोगे वो 90,000 से करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में सारी एंट्री 5,000 से किया था ना, उसी तरीके से आप यहां पे सारी एंट्री 90,000 से करो। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सारी एंट्री कम वाले शेयर से आप करोगे।
अच्छा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई, तो क्या करोगे? तो जितने भी ज्यादा की एप्लीकेशन आई है, या तो आप उसको रिफंड कर दोगे कि जो भी फालतू आया उसको रिफंड कर दोगे, और अगर इंस्टॉलमेंट आगे है तो उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दोगे। जैसे प्रो राटा टेबल शेयर्स में बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही है। पर आप चिंता मत करो, डिबेंचर्स में ना बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये प्रोराटा वगैरह कुछ नहीं आता। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और समझाता हूं कैसा क्वेश्चन आता है, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन। कोका कोला लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच। कितने डिबेंचर हैं? 3000 डिबेंचर्स हैं, और एक कितने रुपए का है जरा मुझे बताओ? 100 रुपए का है। और प्रीमियम कितने का है? 50, 150 रुपए का डिबेंचर हो गया। फुल अमाउंट पेबल, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो एक ही है। अब इसे मैं खाली एप्लीकेशन लिख सकता हूं या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकता हूं, मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। मैंने एप्लीकेशन लिखा है, आप चाहो तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 4000। इशू कितना किया था यहाँ पे? 3000। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1000 ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, तो इनका पैसा रिजेक्ट कर दिया और उनका एप्लीकेशन का पैसा उनको रिफंड कर दिया, बाकी डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया, और आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो प्रीमियम भी हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो गया। ध्यान समझो, सबसे पहली जो एंट्री आप पास करोगे वो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितने डिबेंचर आप जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा वो 4000 डिबेंचर से आएगा। भाई इशू तुमने 3000 किया है, बट हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए पहले, हमारे पास 4000 डिबेंचर का पैसा आएगा 150 के हिसाब से, जो कि बनेगा 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये 12% इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है बैंक में उसको हमने क्या कर लेना है? रिफंड कर देना है टू बैंक अकाउंट। तो 100 डिबेंचर का पैसा, 1000 डिबेंचर का पैसा आपको वापस कर देना है। भाई आपने इशू किया है 3000 और एप्लीकेशन आई है 4000 की, तो 1000 डिबेंचर ने 150 के हिसाब से आपको 1,50,000 पे कर दिया है, वो आप रिफंड कर दोगे। तो आया कितना? यहाँ पे आ गया है 6 लाख। लेकिन डिबेंचर्स जो परसेंटेज डिबेंचर है ना, उसमें हमेशा आपका फेस वैल्यू आएगा। 3000 इंटू 100 कितना आएगा? 3 लाख। और प्रीमियम कितने का है? 50 रुपए का है, तो 3000 इंटू 50 1,50,000। देखो ऊपर भी आ गया 6 लाख, नीचे भी 6 लाख हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है वो हम क्या कर देंगे? टू बैंक करके वापस कर देंगे। ये लेवल है, इससे ऊपर लेवल नहीं जाता डिबेंचर्स में, ये मैक्सिमम लेवल है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो अब हम आते हैं इतना बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो टॉपिक पे जो 100% पेपर में आता ही आता है, उस टॉपिक पे आते हैं। वो है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है। आपने जनता को, कंपनी ने जनता को डिबेंचर इशू किया और उनसे पैसा लिया, उस पैसे से बिजनेस किया, हर साल उनको ब्याज दिया, 5-10 साल जो भी ईयर है, 3 साल, उसके बाद उनको पैसा लौटाना है। पैसे लौटाने को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स को जब आप रिडीम करते हो ना, उसका असर इश्यू की एंट्री में दिखता है, इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं काम की, बिल्कुल याद रखना। सबसे पहली बात, कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करती है तो कंपनी डिबेंचर्स को पार पे इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, और कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। लेकिन जब कंपनी पैसा लौटाती है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा उनको लौटाती है, तो उसके दो ही केसेस हैं। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पार पे पेमेंट कर सकती है और प्रीमियम पे रीपेमेंट कर सकती है। डिस्काउंट पे रिडम्पशन कभी नहीं होता। अगर मैं मान लो एक कंपनी हूं, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, आपसे बोलूं कि भी मैं आपको 100 रुपए ले रहा हूं आपसे, आपको बोलूं 5 साल बाद मैं 90 लौटाऊंगा, तो कभी आप नहीं दोगे पैसे। भी ज्यादा देना होता है, कम थोड़ी। तो कंपनी इशू किसी पे भी कर सकती है, पार प्रीमियम डिस्काउंट, कोई लिमिट नहीं है उसकी। लेकिन रिडम्पशन की दो ही कंडीशन है, या तो पार या तो प्रीमियम। अब ये लाइन ना बहुत काम की है, ध्यान से सुनना बेटा, ये पक्का आएगा पेपर में, किसी से भी पूछ लेना।
अगर डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, पार से मतलब नहीं है मुझे, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री में दिखेगा। एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी, नेट इफेक्ट जीरो ही है, लेकिन इसे बुक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है कि लौटाते वक्त आप एक्स्ट्रा लौटा रहे हो, भाई वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फायदा है हमारे लिए, ये घाटा है भैया। मैं डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं 5 साल बाद उनको फालतू पैसा दूंगा, तो ये नुकसान है, मुझे पता है 5 साल बाद मुझे उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो 5 साल बाद मेरा नुकसान होने वाला है, ये बात मैं जानता हूं, तो उसको आज ही बुक करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में। तो इशू की एंट्री में, चाहे इशू पार पे हो रहा हो, प्रीमियम पे हो रहा हो, डिस्काउंट पे हो रहा हो, मुझे मतलब नहीं, इशू की एंट्री में एक चीज डेबिट होगी ड्यू की एंट्री में, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। डेबिट होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये लॉस बुक कर दिया कि हमें जो लॉस हुआ है वो प्रीमियम रिडम्पशन पे प्रीमियम देने की वजह से हुआ है, तो सिर्फ हम बुक करते हैं लॉस को, घाटे को बुक करते हैं बस हम, ठीक है। तो अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आपको इशू की एंट्री में दिखेगा। रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो अभी तक आपने जो इशू की एंट्री करी थी ना, वही है अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो। बट अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो एंट्री में छोटा सा एक चेंज आएगा, ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो अब आपने इशू किया है 100 रुपए में और रिडीम कितने में किया है, 100 में, यानी इशू पार रिडीम पार। अच्छा, अगला इशू प्रीमियम 100 प्लस 10 और रिडीम पार। इशू डिस्काउंट में किया है 100 माइनस 10 और रिडीम किस पे किया है, पार पे। तो रिडम्पशन अगर तुमने पार पे किया है ना, तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एंट्री जो तुम पहले करते थे वही आप एंट्री करोगे। जैसे एप्लीकेशन की बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 डिबेंचर, ये पहले भी एंट्री करते थे, है ना, देख लेना, यही एंट्री सेम है, 100 अगर इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो बैंक में आएगा 110, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन में 110, टू परसेंटेज डिबेंचर में 100 आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 आएगा। तो बिल्कुल ये आ गया क्लास आपका, बिल्कुल एज इट इज सेम। अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो बैंक में 90, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर में 100, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर में आएगा 10। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इशू की जो जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल सेम है अगर रिडीम पार पे हो रहा है। बट ये तो पता है आपको, ये तो सिंपल एंट्री है, अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो इशू में कोई चेंज है ही नहीं। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में छोटा सा चेंज आएगा, यही मत भूलना, यही इंपॉर्टेंट है। बच्चे मुझे बोलते हैं सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों दिया रहता है रिडम्पशन की बात? क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का इंपैक्ट इशू की एंट्री में पड़ता है और बच्चे वो भूलते हैं, और टीचर इसीलिए वो देता है, हर साल आता है। इशू हो रहा है पार पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, है ना, 100 प्लस 10। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडीम प्रीमियम पे, इशू भी प्रीमियम और रिडीम भी प्रीमियम। तो पहले मैं नॉर्मल एंट्री पास करूंगा। नॉर्मल एंट्री क्या है, बैंक टू डिबेंचर, इशू किस पे हो रहा है, इशू 100 पे हो रहा है ना, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, ठीक है। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो ये वाला प्रीमियम एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा। तो 10 रुपए डेबिट किस नाम से होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और क्रेडिट किस नाम से होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से। ऊपर नीचे कैंसिल है फिगर, 10 ऊपर 10 नीचे, तराजू में इधर भी रखो इधर भी रखो, बात बराबर है, वो कैंसिल है। तो इसको भैया आपने सिर्फ बुक किया है, घाटे को बुक किया है कि भैया ये लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिडम्पशन पे आप प्रीमियम दोगे, इसलिए सिर्फ लॉस को आपने बुक किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, अगला, अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया है 90 और रिडीम किस पे कर रहे हो क्लास आप, प्रीमियम पर, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। अगला है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, 2% डिबेंचर 100। तो जो इशू की एंट्री करते थे ना व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है, वो तो आप नॉर्मल करोगे, जो पहले भी करते थे वो अभी भी करोगे। फर्क इतना, अगर रिडीम प्रीमियम पे है 10 रुपए, देखो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो ये 10 रुपए ऊपर भी आएगा डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और नीचे आएगा क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। अगला, इशू प्रीमियम पे हो रहा है 105, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105 और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 105, 2% डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। लेकिन अब रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम, अगर रिडम्पशन पार पे होते तो बस करके छोड़ देते, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो वो जो 10 रुपए का प्रीमियम है डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। डेबिट किस नाम से होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, क्रेडिट किस नाम से होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो यही है कहानी पूरी की पूरी। अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो इशू की ड्यू की एंट्री में, कौन सी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करना।
अब बच्चे बोलेंगे सर अगर किसी को उसमें 2 इंस्टॉलमेंट हुआ 3 इंस्टॉलमेंट हुआ तो यही सेम रूल डेबिट क्रेडिट का अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में हो जाएगी। अभी आप एप्लीकेशन की एंट्री में कर रहे थे तब अलॉटमेंट की एंट्री में करोगे, रेस्ट कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एसपीसीसी ऐप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके वहां से क्वेश्चन उठाना और बनाना। ठीक है, प्रिंट वर्च्यू लिमिटेड इशू करती है 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, डिस्काउंट ऑफ 8%। तो 50 का 8% 4 होता है, तो इशू किस पे किया है 46 में, 50 माइनस 4 इशू है 46 में। और कितने डिबेंचर इशू किया 10,000, और ये एप्लीकेशन है, आप चाहो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा भी लिख सकते हो। और डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, रिडीम पार पे हो रहा है, तो रिडीम पार पे हो रहा हो तो भूल जाओ, रिडीम पार पे तो कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज का, उसका कोई इंपैक्ट आता नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 46 4,60,000 4,60,000। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,60,000, डिस्काउंट है 4 रुपए का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 10,000 इंटू 4 कितना आएगा 40,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया 4,60,000 प्लस 40 5 लाख। ठीक है, डन। बताओ जरा कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल सिंपल, इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा अगर रिडीम पार पे हुआ तो, लेकिन अगर ही रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो जितना भी प्रीमियम रिडम्पशन पे होता उसको यहाँ डेबिट करते लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, उसको यहाँ क्रेडिट करते प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। इतनी सी बात है, बस यही है क्वेश्चन जो 3 नंबर में आपको पूछा जाता है, आपको सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। यूनिवर्स लिमिटेड इशू करती है ये 8 लाख रुपए, जब भी शुरू में ऐसे रुपए दिया हो ना, इसको फेस वैल्यू से डिवाइड देना हमेशा। तो 8,000 डिबेंचर कंपनी इशू करती है, 9% डिबेंचर 100 का एक, इशू पार है, रिडीम प्रीमियम पे है, एंड ऑफ 6 ईयर, कितने साल के एंड में हमें कोई लेना देना नहीं है। इशू किस पे हुआ है पार पे यानी कि 100, और रिडीम किस पे हुआ है 110 पे। तो रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम है ये इशू की एंट्री में एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट होगा। तो जो पहली एंट्री आप पास करोगे इसके अंदर वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार में कितना आ गया 100, अच्छा 8,000 डिबेंचर है ना, तो 8 लाख आएगा। ठीक है, 8 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख आएगा। और अगली एंट्री आप पास करोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख। ठीक है, इशू किस पे हुआ है पार पे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो आपने देखो इशू की एंट्री पास कर दी 8 लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। रिडीम हो रहा है 10 रुपए प्रीमियम पर, तो ये 10 रुपए डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। और ये डेबिट किस नाम से आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10 रुपए डेबिट आएगा। और कितने डिबेंचर्स जरा मुझे बताओ, 8,000 डिबेंचर्स, 8,000 इंटू 10 कितना आएगा 80,000, और यही 80,000 आपका नीचे आएगा किस नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको समझ आ गया। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। नहीं एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये डिस्काउंट ऑन इशू क्यों लिख दिया भाई, ये लॉस ऑन इशू आएगा। अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो हम डेबिट किस नाम से दिखाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू डिस्काउंट नहीं है, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट तो अलग है, वो तो इशू करते वक्त जो डिस्काउंट देते हैं वो है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो जितना भी प्रीमियम रिडम्पशन पे है वो यहाँ पे डेबिट भी होगा और वो यहाँ पे क्रेडिट भी होगा सेम अमाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5। ऑन जनवरी 1, 2025 ऋतु लिमिटेड ने इशू किया है 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स और भी 100 ईच एट 5% डिस्काउंट टू बी रिडीम 10% प्रीमियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 2025 को
40 लाख है। 100 देखो, जब भी शुरू में रुपीस दिया हो, शुरू में और कहीं नहीं, शुरू में रुपीस दिया हो ना, आप उसे डिवाइड दो, 40,000 डिबेंचर है, 100 का एक, तब ये बनता है 40 लाख। तो 40,000 डिबेंचर इशू हुआ है, 100 का एक 5% डिस्काउंट पे। तो इशू किस पे हुआ है? 95 पे। 100 माइनस 5 इशू किया 95 पे। और जो ये डिबेंचर्स को रिडीम किया है वो क्या? 10% प्रीमियम पे। 100 का 10% होता है 10 रुपए, यानी कि 110। तो जो इशू की आप एंट्री पास करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 95 रुपीज का। और ऐसे कितने डिबेंचर्स हैं? 40,000 डिबेंचर्स। 40,000 इंटू 95, 38 लाख रुपए। तो आपने 38 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 38 लाख। और डिस्काउंट कितने रुपए का है? 5 रुपए का डिस्काउंट है। तो आप यहां लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं? 40,000 डिबेंचर्स है, 5 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है। टू कौन से डिबेंचर्स है? 8% डिबेंचर्स। एंट्री याद रखना बस इशू की, प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट। और रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो लॉस ऑन इशू डेबिट, और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट ड्यू की एंट्री में, बैंक वाले एंट्री में कुछ नहीं। तो देखो ये एंट्री हो गई। तो ये एंट्री तब करते जब रिडीम पार पे हो रहा है, लेकिन यहां पे रिडीम किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो 10 रुपए ऊपर आएगा किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू डेबिट 10 रुपए, प्रीमियम 10 रुपए क्रेडिट। और ऐसे कितने डिबेंचर्स हैं बताओ जरा? 40,000 डिबेंचर्स। 40,000 इंटू 10 कितना आएगा? 4 लाख ऊपर आएगा और ये 4 लाख नीचे आएगा। डन, ये आपकी एंट्री पास होगी। बिंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव, बिंग डिबेंचर्स अलॉटेड, आपने डिबेंचर्स को अलॉट कर दिए, खत्म बात। ये 2 एंट्री पास होगी। अब यहां पे एक छोटी सी बात बता रहा हूं, काम की ध्यान रखना। अगर आप चाहो तो इन दोनों को मिलाकर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 42 लाख लिख सकते हो। इन दोनों को मिलाकर अगर आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 42 लाख लिख रहे हो तो भी सही है, गलत नहीं है। आप अलग लिखो तो भी सही, जैसा आपका दिल करे। लेकिन हाँ, इन दोनों को मिलाकर भी लिखा जाता है सीधा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये सॉरी 6 लाख है ना, ये 42 लाख कहाँ से बोल रहा हूँ, ये 6 लाख है ना, ये 2 लाख और 4 लाख मिलाकर 6 लाख है, 6 लाख सॉरी। तो ये हो गई आपकी एंट्रीज। डन, 5th क्वेश्चन हो गया, लिख लो आप लोग। तो अब आपको जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है ना, उसको आप जरूर बनाना। इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखा है, और वो क्रैश कोर्स का जो मटेरियल वाला कोर्स है उसके अंदर सबसे ऊपर फोल्डर दिख जाएगा आपको। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, वहां आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे इसके डे वाइज, जो भी 100% गारंटी पास सीरीज चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो वो क्वेश्चन वहां पर उठाना, उसके होमवर्क सॉल्यूशन देखना, मैच करना कि आपका बन रहा है नहीं बन रहा। ये टॉपिक आपके 3 नंबर पक्के कराएगा। ऐसी 3-3 नंबर करके हम लोग आराम से 40 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। ठीक है, इजी टॉपिक था, बहुत मुश्किल नहीं था, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी क्वेश्चन आते हैं सेम जो कराया है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।